शोषित होने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। नहीं, हमें हिंदू राष्ट्र की क्या जरूरत है? क्यों? हिंदू राष्ट्र सर गैर बराबरी का है, वहाँ कोई समानता नहीं है। अगर समानता हमें कोई दे रहा है तो वो है संविधान। हिंदू समाज में तो गैर बराबरी है। किसने कह दिया हम हिंदू हैं? किसने कह दिया? मंदिर से हमें क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है और क्या मिला हमें आज तक? मंदिर बनाएंगे तो भिखारी पैदा करेंगे। हिंदू जो है ना थोपा जा रहा है, हम हिंदू है ही नहीं। और क्या हुआ? नहीं है हिंदू हम। हम यहाँ के मूल निवासी हैं। अच्छे दिन आ रहे हैं। अच्छे कहाँ दिन आए? सबसे ज्यादा 16 लाख मिला का, गंगा साफ हुई का, होगी ना अभी कहाँ हुई है? कह रहे 2024 में वोट दो हमें। 2024 में फिर नहीं होगी, वो फिर वो हो जाएगी मैली। तो वोट नहीं दोगे? नहीं देंगे। क्यों? बहन जी को वोट देंगे। बहन जी को? अरे बहन हमें धर्म ग्रंथों से दिक्कत है, हमें भेदभाव से दिक्कत है, हमें रोजगार ना मिलने से दिक्कत है, हमारे भाइयों को मजदूरी नहीं मिलती है उससे दिक्कत है। हमें दिक्कत ही दिक्कत है। हमारे साथ में इतना शोषण। आपकी लड़ाई मोहन भागवत लड़ तो रहे हैं, कह रहे हैं धर्म ग्रंथों में गलत लिख दिया है। यही तो जड़ है, यही तो जड़ है कि उन्होंने हमारे पुरखों को बेवकूफ बना करके रखा। और देखिए मोहम्मद भागवत जी की अगर आप बात कर रहे हैं, जहाँ मैं उनका बता दूं आपको कि जिस समय संविधान लागू नहीं था उस समय रामायण और गीता उन्होंने पढ़ी, और जैसे ही बाबा साहब का संविधान हमारे देश में लागू हो गया, उन्होंने सबसे पहले उस संविधान को अपने बच्चों को और अपने परिवार को दे दिया। नहीं, हमें हिंदू राष्ट्र की क्या जरूरत है? क्यों? हिंदू राष्ट्र सर गैर बराबरी का है, वहाँ कोई समानता नहीं है। अगर समानता हमें कोई दे रहा है तो वो है संविधान। संविधान के आर्टिकल भाग 3 में हमें साफ साफ अनुच्छेद 14 से हटाकर संविधान बदल दो। कौन कि? अच्छा, उनके हिसाब से जरा। हाँ सर, उन्हें दिक्कत है ना, जहाँ उनकी गुलामी होती थी अब गुलामी करने के लिए तैयार नहीं है। उनकी जहाँ मल उठाने के लिए बहुजन कहें या दलित कहें वो थे, अब उनके तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। कोई हल नहीं चला रहा है उनके खेतों में, कोई उनके पशुओं को नहीं चारा खिला रहा है। समस्या ये है ना, अम्बेडकरवादी जो है ना दरार पैदा कर रहे हैं समाज में। दरार है, दरार तो इन्होंने बरसों से हमारे समाज में ला करके रखी है। देखिए मैं एक उदाहरण के लिए बताऊं, एक जमीन आपने देखी होगी कि अगर एक उबड़ खाबड़ जमीन है उसमें अगर फसल नहीं हो सकती। देखिए मैं जो कह रहा हूँ, जब एक असमतल जो जमीन पड़ी है उसमें जब फसल पैदा नहीं हो सकती तो ये समाज है। इस समाज में जब ऊंचे नीचे वर्ग रहेंगे, और हिंदू समाज की जो आप बात कर रहे हो, हिंदू समाज में तो गैर बराबरी है। किसने कह दिया हम हिंदू हैं? किसने कह दिया? अभी जब बहन जी मुख्यमंत्री बनती है, क्या दलित मुख्यमंत्री बन गई तो कहाँ से हिंदू हो गए? उन्हें तो दलित के नाम से पुकारा जा रहा है ना। अभी आपने पंजाब में देखा होगा, वो कुछ लोग हैं। कौन है सर? वो लोग हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं है, जो गैर बराबरी यहाँ रखना चाहते हैं वो लोग हैं। लेकिन हम गैर बराबरी वाले नहीं हैं, हम बराबरी वाले हैं। हम सबको समानता का अधिकार देना चाहते हैं और सबका सम्मान रहना चाहते हैं। धर्म ग्रंथों का अर्थ आप लोगों से सही से निकालना नहीं आ रहा है। अच्छा, आप लोग कम पढ़े लिखे हैं। देखिए हो सकता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने हाँ एक बात जरूर है कि मैंने संविधान पढ़ा है, जहाँ संविधान हमें स्वतंत्रता की, समानता की, बराबरी की आज़ादी दे रहा है, हमें संपत्ति रखने की आज़ादी दे रहा है। उनके ग्रंथ दे रहे हैं, उनके धर्म ग्रंथ तो कह रहे हैं कि आप हल चलाएंगे, आप मल उठाएंगे, आप साफ सफाई करेंगे, आप पढ़ेंगे नहीं, आप गुलामी करेंगे। कौन सा ग्रंथ है उनका जो हमें समानता का अधिकार दे रहे हैं? तो सेवक है ना, पढ़ के क्या करें? क्यों? यही तो है कि आज हमें जरूरी है कि हम पढ़ें, हमारे बच्चे पढ़ें, ताकि ऊंची ऊंची पदों पर जाएं, ब्यूरोक्रेसी में जाएं, अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ें। तो वो मान्यवर साहब ने कहा था ना कि पेन वाला जो उदाहरण दिया था कि जो 15% लोग हैं वो पूरे के पूरे समाज पर राज कर रहे हैं, 85% पर राज कर रहे हैं। और देखिए मुझे एक पंक्ति याद आ रही है, उनका राइटर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा है कि 100 में 90 शोषित हैं। पेरियार जी, ललित सिंह यादव की पंक्तियां हैं कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषित होने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है। राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम।
सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है हमें वो सरकार बदलनी मंदिर है। बना रहे हैं आपके लिए अयोध्या। क्या मंदिर से हमें क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है और क्या मिला हमें आज तक? हमारे पुरखों को मारा पीटा गया उन मंदिरों के ही तो पीछे। और देखिए मंदिर की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, मंदिर बना रहे हैं, मंदिर में अगर आप जाएंगे तो मंदिर में क्या बनाएंगे? आप देखा होगा कि सीढ़ियों पे भिखारी होते हैं, मंदिर बनाएंगे तो भिखारी पैदा करेंगे। मेरा मानना है कि संविधान दो, अधिकारी बनेंगे। मंदिर से वैज्ञानिक पैदा नहीं होता। कौन सा वैज्ञानिक है मुझे बता दो, कौन वैज्ञानिक है बताइए? कौन सी? हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बनते होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री सरकार इतना ध्यान क्यों दे रही है मंदिरों में? क्योंकि इसलिए जो बहुजन समाज है, जो पहले सिस्टम था वो वैसे के वैसा बना रहे, ताकि जो आज लोग आज जो समाज अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है उन हक और अधिकारों को भूल जाएं, फिर से गुलामी करें। इसलिए वो चाह रहे हैं कि मंदिर और मस्जिद पर ही टिकी रहे सब कुछ राजनीति, ताकि फिर से गुलामी बनी रहे। पिछड़ों को बहका रहे हो, हिंदू नहीं है हिंदू। हाँ सर, हो सकता है कि मैं बहका रहा हूँ, हो सकता है कि मैंने 2 किताबें पढ़ ली हैं, मुझे उनसे ज्ञान मिला है। पिछले कह रहे हैं हम हिंदू नाम शूद्र हैं। कौन? हाँ, वो भी तो शूद्र हैं। अभी जो लोकसभा उधर विधानसभा में जो मामला उठा था कि उन्होंने जो पंक्ति तुलसीराम जी ने जो लिखी है, ढूल गवार और शूद्र और नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी जो भी हैं, तो देखिए उन्होंने भी जो ताड़न का अर्थ है वो बदल दिया है, क्योंकि उन्हें पता है ना कि अब ये सब समझदार हैं, ये सब समझ चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने ज्ञान देने का मतलब उसका जो ताड़न का अर्थ है। जाति हिंदुओं में भी होती है, मुसलमानों में भी होती है। मुसलमानों में भी होती है। देखिए मुझे नहीं पता, मुसलमानों में भी होती है। थोड़ा सा हाँ, जातियाँ मुसलमानों में भी होती है, जैसे मुसलमानों में भी होती है। वो तो मना करते हैं हमारे यहाँ कोई जाति नहीं होती है, भेदभाव होती क्यों नहीं है? लेकिन हाँ, हिंदुओं की अपेक्षा जो है ना मुसलमानों में थोड़ा भेदभाव कम है, ये कह सकते हो। लेकिन ये नहीं कह सकते आप कि जो है ना उनमें जातियाँ नहीं है, उनमें हिंदुओं से ज़्यादा जातियाँ हैं। तो फिर क्या, फिर दिक्कत क्या? जब हिंदू मुसलमान होता है, हिंदुओं में भी है। नहीं तो हम हिंदू हैं कब? हम हिंदू नहीं है ना। आप हिंदुओं की जाति का विरोध सरकार और सत्ता के संरक्षण में जबरदस्ती जो है वो हमारे ऊपर हिंदू जो है ना थोपा जा रहा है। हम हिंदू है ही नहीं। और क्या हो? नहीं है हिंदू हम। क्या हो? हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम अनुसूचित जो है ना कास्ट में बिलोंग करते हैं, ये जो है ना उसमें है। हम जो है ना जाति व्यवस्था जो है ना वो जबरदस्ती थोपी गई है। आपकी सरकार रही, आपके जो है ना जब सामंतवादी रही, जब वैदिक सभ्यता रही है, तो आपने उस सभ्यता में हमें जबरदस्ती थोप दिया। हमारी जो बौद्ध सभ्यता थी उसको तो आपने नेस्तानाबूद कर दिया। बगावत कर रहे हैं आप लोग अब। जी, बगावत आज के तो नहीं कर रहे हैं, बगावत तो हमारे फूले पेरियार अम्बेडकर और सभी लोगों ने की है, काशीराम से जी, भगवान बुद्ध ने, ये तो सब बगावती की है ना इन्होंने सबने। लेकिन अब दोबारा से बहुत अच्छी उमंग आई है। मैं जो इसमें राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पे आया हूँ, तो उनकी कुछ खूबियों को देखते हुए, उनकी अच्छाइयों को देखते हुए या उनसे मैं प्रभावित होते हुए तो आया हूँ। वो एक अच्छे इंसान थे, अच्छे इंसान होने के साथ साथ वो हर तरीके से लोगों के दिल में बसे हुए थे, जिस वजह से बहन जी भी उनके साथ मिलकर दोनों ने कंधे से कंधा मिला करके इस। तो आखिर अब क्या हुआ है ऐसा जो इतना कमजोर हो गया उनका मिशन? बस हो जाता है, किसी वजह से वजह हो जाती है बहुत सी आ रही, लेकिन अब वो वजह सब ख़त्म होकर के दोबारा से फिर से जैसे कि अंगड़ाई लेते हैं कोई भी, वो दोबारा से मामला बन रहा है बीएसपी का बहुत अच्छा, और उसमें सभी लोग जुड़ रहे हैं। सभी 2024 की तैयारी हो रही है। हाँ, 2024 की तैयारी हो रही है, और 2024 में जो एक ऐसा नज़ारा होगा जो उत्तर प्रदेश में फिर से बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन कहा जाता है मोदी की काट नहीं है आपके पास। वो ठीक है, वो तो सबके दिमागों में सब बातें आती जाती हैं कहीं ना कहीं से कहीं ना। हाँ, तो अब जो है अभी लोग, मैं तो इस बात को नहीं कह, मगर लोगों की जो है कहीं मशीनों की वजह से। कैसे हरा पाओगे 2024 में? 24 में वोटों से हराएंगे। कैसे? पहले मशीनों में गड़बड़ करी थी, अब की बार मशीनों में गड़बड़ नहीं होगी, तो इसलिए हराएंगे वोट। आपको क्यों लगता है मशीनों में गड़बड़ है? हमें इसलिए लगता है कि जहाँ पूर्ण बहुमत से वोट डाला है वहाँ भी हमारी वोट नहीं निकल रही, जहाँ पूर्ण रूप से वोट डाला है वहाँ भी वोट नहीं निकल रही। ये वोट नहीं देते आप लोग? वोट हम लोग तो ठोक के वोट देते हैं, ठोक के वोट देते, देने के बाद में मशीनों में डिब्बा बदले जाते हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट? हिंदू की मुस्लिम के नाम पे भी वोट उनको डिस्प्यूट करा जाता है। जहाँ देखते क्षेत्र मुस्लिमों का है वहाँ दूसरे क्षेत्र के लोगों को ज्वाइंट कर देते हैं। तो
तो इस तरीके से उसके नाम पे भी वोट नहीं मिल पाता। बीजेपी सरकार में क्या नुकसान है आपको? बीजेपी के सरकार में हमको नहीं, सब जनता को नुकसान है। त्राही त्राही मच रही है। पहले सिलेंडर 400 रुपये का मिलता था, आज 1150 रुपये का मिल रहा है। पहले तेल मिलता था। तो रहे जो महंगाई है वो राष्ट्र हित में है। राष्ट्र हित में काहे को महंगाई तो ज़्यादा नुकसान करे गरीब लोगों के लिए। सबसे ज़्यादा नुकसान महंगाई कौन देख रहा है? महंगाई नहीं देख रहा तो हमें ऐसे बाबा जी की क्या जरूरत है जो डोरी डंगा डाल करके और अपने अपने भला चाहे जनता को भला ना हो। राम राज है यूपी में, तो फिर रामराज से क्या लेना था ना। हम तो सबका रामराज तो बहन जी करती थी। रामराज में खाने को मिल जाएगा भाई जी। रामराज में खाने को नहीं मिलने का, खाने को नहीं मिलता, नहीं मिलने का। और तो फिर क्यों कहा जा रहा है? कमाई तो है ही नहीं। कमाई कहाँ गई? कमाई कहाँ गई? सब लेंगे बाबा जी। कह रहे अच्छे दिन आ रहे हैं सब। अच्छे कहाँ दिन आए? सबसे ज्यादा और? 16 लाख मिला का, गंगा साफ हुई का, होगी ना अभी आगे। कहाँ हुई है? कह रहे 2024 में वोट दो हमें। 2024 में फिर नहीं होगी, वो फिर वो हो जाएगी मैली। तो वोट नहीं दोगे? नहीं देंगे। क्यों? बहन जी को वोट देंगे। बहन जी को? बहन अरे जी। बहन जी को कहाँ वोट देते हो आप लोग? बहन जी को दिए है जब तो यहाँ पे आए हैं। तो फिर हार क्यों जाती हैं? हार हराते हैं। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश कुमार जाटव है, मैं डासना से हूँ। क्या मान्यवर साहब का जो कारवां है वो ये रुकेगा ही नहीं, ये चलता ही रहेगा कारवां। हमें तो नजर आ रहा, रुक गया उनका कारवां। उनका कारवां कभी नहीं रुकेगा, ना रुकने देंगे हम। वो तो चाहते थे शासक बनो आप। शासक तो हम हैं, बाबा साहब के भी शासक हैं, हम बहन जी के भी शासक हैं, हम इतने शासक ही हैं। कहाँ शासक है आप? बहुत शासक है, आप देख रहे हो जनता को, पब्लिक को देख रहे हो, शासक ही हैं और क्या है। में 4-4 बार सरकार बनाने वाले आज एक सीट पर हैं। देखिए ये जो गड़बड़ी चलती है, ये जो चल रहा है मामला, ये जो अब नहीं चलेगा, ये आगे अब नहीं चलेगा मतलब? ये अब नहीं चलेगी, ये धांधलीगिरी अब नहीं चलेगी। या आप भी हिंदू बन गए अब? हम तो बीएसपी कट्टर हैं। अच्छा, बीएसपी हिंदू नहीं है आप? नहीं, हिंदू नहीं है हम। क्यों नहीं है हिंदू आप? हिंदू है नहीं हम। क्यों? हमें जिन्होंने सही करा, हम तो उनके गुण गाएंगे। अच्छा, ये हमें लाने वाले बाबा साहब हैं, तो हम बाबा साहब भी हम गेट करें। अच्छा, हम बाबा साहब को मानते हैं? मानते हैं, दिल से मानते हैं, बिल्कुल रोम रोम में वही घुसे हुए हमारे। तो जो बीएसपी से फायदा है, बीजेपी से क्या नुकसान है? बीजेपी से क्या फायदा मिला हमें कुछ फायदा नहीं है, ना बीजेपी से ना किसी से। हमें तो सिर्फ अपने से फायदा है, अपनी को देखना है हमें तो। अरे एक फकीर आदमी है प्रधानमंत्री, देखिए। अरे फकीर आदमी और चलते रहे, फकीर है फकीर, इसमें क्या चलेगा? फकीर का क्या करेगा इसमें? योगी देखिए, बाबा फकीर, ये सब चलता है, सब देख रहा है हिंदुस्तान, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ने सबको फकीर सबको फकीर कर दिया, सबको फकीर कर दिया। एक फकीर ने सबको फकीर बना दिया। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। अरे वोट तो देते नहीं, जिंदाबाद ही करते हो आप लोग। हम कुछ नहीं करते, जिंदाबाद है, वोट है। लेके आया और सबके हाथ में थैला थमा दिया। एक आदमी थैला लेके आया और सबके हाथ में थैला। मीडिया तो बड़ा मजबूत बता रही है देश को। मीडिया क्या है? मीडिया तो उनकी कठपुतली है। जी, क्या अच्छे दिन आए आपके भी? भैया अच्छे दिन नहीं आए हैं, बल्कि बुरे दिन आ गए हैं। कैसे? हमारे यहाँ पे रामले ग्राउंड में, हापुड़ में रामले ग्राउंड से लेकर ब्लॉक पे एक संपर्क मार्ग होता है, वो 10 साल तो बीजेपी के विधायक को हो गई है, सांसद भी उन्हीं का ही है। उस रोड का कभी कोई उद्धार नहीं हुआ। योगी जी कहने गड्ढा मुक्त हो गया यूपी। गड्ढा मुक्त तो होगा जहाँ हुआ होएगा, हमारे यहाँ तो नहीं हुआ गड्ढा मुक्त। तो गड्ढा और हो गए भाई। जब मान्य धर्मपाल जी विधायक थे हमारे यहाँ पे हापुड़ में, उन्होंने घर घर नाली खरंजे बनवाने का काम करा था। हमारी जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, उस मोहल्ले का वो नगर पालिका में था ही नहीं। उन्होंने कही भाई नगर पालिका में नहीं है तो मैं तो हूँ। उन्होंने गेट तक नाली खरंजे बनवा दी। और बताओ क्या करोगे? बीजेपी के विधायक के पास मैं कितनी बार गया हूँ भाई, हमारे यहाँ जल भराव हो यूपी में काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा तो वोट क्यों मिल रहा फिर? मैं बताऊंगा आपको। स्वर्ण समाज के इलाकों में वोट काम होता है, स्वर्ण समाज के इलाके में काम होता है। एक एक सड़क को कई बार बना रहे हैं, जहाँ जरूरत है उस पैसे को वहाँ नहीं लगा रहे। क्या भेदभाव किया जा रहा? भेदभाव तो है ही, दलित समाज को तो पीछे ढकेल रखा है। और इनमें नकली हिंदू भी बने हुए हैं, जो अपने को नकली हिंदू कहते हैं, उनके कहीं समाज में कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, नकली हिंदू भी हैं? और नकली भी हैं भाई। मान ले जाओ मैं जाति पे खोल दूं तो कितनी जाति आ जाएंगे जो नकली हिंदू बने पड़े हैं। अरे और पिछले कह रहे हैं हम हिंदू नहीं, आप कह रहे हैं सुनो मेरे, वाल्मीकि समाज ले लो, कोरी समाज ले लो, नाई समाज ले लो, धोबी समाज, मतलब जो दलित बिरादर में आते हैं उनकी गिनती दलित बिरादर में। लेकिन वो आप भी तो उनको अपने साथ नहीं, लगाते ना? लगाते हैं, वो लोग मानते कहाँ हैं? उन्होंने तो पूजा चाहिए।
आप कहाँ उनसे रिश्ता रखते हैं? वो लोग मंदिर में घंटा बजाने का काम कर रहे हैं, उनको यूँ लालच दे रखा है। और जब वे लोग मंदिर में जाते हैं तो उनको धुतकार दिया जाता है, उनके साथ मार पिटाई हो जाती है, चोट फैट लग जाती है। तो वे तो नकली कैसे हिंदू- सुधार आएगा फिर? सुधार ऐसा आएगा भैया, सभी समाज को जो अपने आप में दलितों की गिनती में आ रहे हैं वो सब इकट्ठा हुए हैं, जब तो आएगा समाज। सर समाज में परिवर्तन आने के लिए जरूरी है कि आज घरों में, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ बहुजन समाज के, जो घरों में आज गीता को पढ़ रहे हैं, रामायण को पढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी है कि उस रामायण की जगह हम वहाँ एक रामायण के साथ साथ में या फिर रामायण और गीता को हटा कर वहाँ हम संविधान रखें, ताकि संविधान को हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हम जैसे पढ़ेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारे अधिकार कौन छीन रहा है, कौन लूट के खा रहा है। ये किसी से छुपा नहीं है कि हाथरस कांड में क्या हुआ था, एक दलित की बेटी के साथ में क्या हुआ। धर्म ग्रंथों से दिक्कत है। हाँ।